अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलएसएस इंस्टीट्यूट। ये जो सेशन है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए। और इसमें जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो सर मोहम्मद जमील साहब, और उसमें हाफिज़ मोहम्मद अरसलान जो कि माई सेल्फ। और इसमें जो है वो प्रोफेशनल पार्ट सर आपको कवर करवाएंगे। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो जी सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। इस पूरे सेशन में जो आपका सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो भी पार्ट है वो उसको मैं कवर करूँगा। तो आज हम ज़रा देखेंगे। पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो दूंगा। देन हम कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है पीपीएससी के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम पेपर की डिटेल्स या पैटर्न को देखेंगे। और इसके अलावा पेपर का ब्रेकडाउन, स्केड्यूल और इस तरह सजेस्टेड रीडिंग, इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सजेस्टेड रीडिंग में मैं कुछ आपको बुक्स रिकमेंड करूंगा। लेकिन इस सेशन में ज़्यादातर मैं जो है उन बुक्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में जो है नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो मैं करंटली जो है एज अ लेक्चरर इधर कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो साहिवाल कैंपस है उसमें सर्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने मिनिस्ट्री जो है आपकी एफडीई जिसको कहते हैं, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसमें कंप्यूटर टीचर के तौर पर सर्व किया है। और क्वालिफिकेशन मेरी एमएस है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और इसके अलावा मेरा डेवलपमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर हम पेपर की बात करें तो हमारा 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, जिसमें आपसे कह लें कि 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसमें 80% जो है वो आपका सीएस सब्जेक्ट्स के रेलेवेंट है और 20% आपका जीके के रेलेवेंट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.2%, 0.25% है। सॉरी, 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन है अगर रॉन्ग क्वेश्चन आप रॉन्ग आंसर जो है अटेम्प्ट करते हैं तो। इसके अलावा हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। और जो आपका पासिंग का क्राइटेरिया है वो 40% है। तो अगर आपके 100 में से 40 मार्क्स आते हैं देन आपका जो पेपर है वो उसमें आपको जो है ना पास तस्वर किया जाएगा। लेकिन हमारी जो इस सेशन में कोशिश होगी वो मिनिमम 50 या 45, यानी 45 से मिनिमम मार्क्स पे हम जो है ना रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका मेरिट बनता है वो 50 से अबव भी बनता है, इवन के 47 तक भी आ जाता है। और इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी आपकी ऐड होती है उसका एक केस नंबर होता है। तो केस नंबर को आपने रिमेम्बर रखना है। उसकी वजह यह है कि आ, बहुत सी उसके बारे में नोटिफिकेशंस आपको जो है पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर नजर आते हैं। तो अगर आपके पास केस नंबर होगा तो आप इजीली उसको सर्च भी कर सकते हैं और उसके रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप देख सकते हैं। तो कॉमन मिस में 3 तरह के जो है ना परसेप्शन बने हुए हैं या लोगों ने फैलेसीज क्रिएट की हुई हैं। पहले पे अगर बात करें तो वो है एग्जाम इज टफ। इस बात को इंश्योर कर लें कि आप लोगों को आइडिया होगा जब आपने बीएस किया है या एमएस किया है तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी से जो है ना टीचर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है? एक कह लें कि लर्निंग के ऑर्डर्स हैं, जिसमें 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रिमेंबर, देन अंडरस्टैंड, देन एप्लीकेशन, देन हमारा आता है एनालाइज, देन इवेल्युएट और देन क्रिएट। जो आखिरी वाले 3 है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, और जो पहले वाले 3 है रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई, ये होती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग। आपका सारा का सारा जो पेपर है वो सेलेक्टिव रिस्पॉन्स पे बनता है। तो इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग से आते हैं। लाइक कोई रट्टे वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और कुछ एप्लीकेशंस के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये पेपर बहुत आसान है एज कम्पेयर टू कि अगर हम हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल पे पेपर बनाएं तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि 3 अटेम्प्ट ही जो है होती हैं, 3 दफा हम पेपर दे सकते हैं और इसके बाद पेपर नहीं दे सकते। 3 अटेम्प्ट्स का मतलब है कि 3 दफा आप इंटरव्यू में अपीयर हुए और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और इन केस के कोई आपकी इमरजेंसी हो जाती है, आप या इवन के रास्ते में आपका जो है गाड़ी खराब हो जाती है,
तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होती। इसके अलावा अ, अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल आपने पेपर दिया लेकिन आप पास नहीं कर पाए, तो ये अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होती। अ, यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो, इवन के मेरे स्टूडेंट्स भी ये कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हम कोर सब्जेक्ट्स कोई कवर कर लें तो क्या इससे हमारा सारा का सारा पोर्शन जो है, टेक्निकल पोर्शन जो है, या जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन, वो कवर हो जाएगा या नहीं होगा। तो आ, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो हो तो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल इस वजह से हो जाता है, बाज़ का जो कोर सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि वो कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर आते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि माइनर टॉपिक्स जो होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस वजह से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है ना वो हम उसको डिस्कस करेंगे इसमें कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ। उसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप आपको जस्ट थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी होंगी, और उसी से जो है ना उसी को घुमा फिरा के जो है ना वो क्वेश्चन कर दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बाज़ औक़ात को रिलेट कर रहे होते हैं आपके कोर सब्जेक्ट से। तो इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर की डिटेल्स या पेपर का जो पैटर्न है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका आईटीसी है, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। देन आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जिसको पीएफ कहते हैं आप लोग, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो यार एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम एक इलेक्टिव कोर्स भी पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। उसमें से भी मैंने पास्ट के पेपर से देखा है कि क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो अगर किसी ने डेटा स्ट्रक्चर पूरी पढ़ी हुई है अच्छे तरीके से अपनी डिग्री के अंदर, तो उसको तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे टीचर की अपनी मर्जी होती है कि वो किस तरह से पढ़ाता है। तो इसमें बाज़ अवत ये होता है कि टीचर पूरे टॉपिक्स कवर नहीं करता। देन हमारा ओप का है। ओप में एक तो सी प्लस प्लस के साथ आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हम कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे, और लेकिन ओप के अंदर मैं थोड़ा सा आपको जावा का भी इंट्रो दूंगा, क्योंकि जावा के रेलेवेंट भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बाज़ औक़ात। सिंटैक्स वगैरह नहीं पूछते ज़्यादातर, वो बस यही पूछ लेते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लाइक रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, इस तरह की चीज़ें। फिर हमारा एससी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ऐसी के साथ साथ दो कोर्सेज जो है ना वो इलेक्टिव हैं, एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है और एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़े से हैं, लेकिन इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने लगें तो बाज़ औक़ात जो एग्जामिनर होता है वो डायरेक्टली इधर से शुरू कर देता है। तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह की चीज़ें तो हमने अ, सुनी नहीं है, लाइक वो आपसे लिनक्स की कमांड्स पूछ लेगा। तो देन ये तीन कोर्सेज जो है ना ये बीएस आईटी में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन बीएस कंप्यूटर साइंस में पढ़ाए जाते हैं। इवन के एससी के अंदर भी इनमें से एक या दो कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये कोर्सेज तीनों एक ही तरह के हैं। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, और इसका दूसरा नाम है कंपाइलर थ्योरी एंड डिजाइन। ये दोनों एक ही चीज़ है। और इसके अलावा है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। एक बीएससीएस के अंदर कोर्स पढ़ाया जाता है फॉर्मल मेथड्स। ये चार कोर्सेज को अगर हम मिलाएं तो ये ब्लेंड करके एक ही कोर्स बनता है। असल में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लाइक डीएफए के बारे में पूछा जा रहा होता है, एनएफए के बारे में पूछा जा रहा होता है। लेकिन जिसने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी होती है उसको लगता है कि ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से आया है। किसी ने फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं या फॉर्मल मेथड्स पढ़े हुए हैं तो वो समझता है कि इधर से आया है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इसके बाद हमारा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, सीसीएनए, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और डीएलडी, ये भी तकरीबन एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन जो हैं वो आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं, और इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस स्पेशली आपका जो सीसीएनए है। देन हमारा डेटाबेस सिस्टम्स है। डेटाबेस सिस्टम्स के रेलेवेंट जो है मैं प्रैक्टिकली भी आपको सिखाऊंगा। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे से टेक्निकल जो बातें हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो वेब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, वेब इंजीनियरिंग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी के अंदर मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सलीट होते हैं, पुराने जो है ना वो क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक वो पूछ देता है
कि HTML का फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ। तो इवन के टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन, ये जो आपका है PPSC के लिहाज से, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। एक जो है ना उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके लिहाज से हम पढ़ेंगे। देन हमारा AI है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स है। अगर AI की बात करें तो मैं जनरेटिव AI की बात नहीं कर रहा, लाइक अगर हम कहें चैट GPT और इस तरह की चीज़ें। लेकिन AI में जो पुराने एल्गोरिथम थे, और इसमें एक और भी सब्जेक्ट है कंप्यूटर विजन, ये चारों सब्जेक्ट एक ही तरह के हैं तकरीबन। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स एक तरह का है, और AI और कंप्यूटर विजन एक तरह का है। लेकिन हमने इनमें से टॉपिक इस तरह से पढ़ने हैं जो आपस में कोरिलेट कर रहे हो, और हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है ना ग्रैब कर सकें, इस लिहाज से हमने इसको देखना है। इसके बाद हमारा ये है, ये अगर हम देखें तो ये पेपर का पैटर्न है, इसी में से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं ज़्यादातर। देन हम ज़रा थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सपैंड कर लेते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, इसमें क्या हो सकता है आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, ITC जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी हिस्ट्री पूछी जा सकती है, बैबेज कौन था, या बैबेज ने क्या काम किया, किस ईयर में किया। और इसके अलावा आगे आपकी जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इस तरह की जो हिस्ट्री है ना, हिस्टोरिकली काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल होती हैं। लाइक वो कहता है वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ हुई। तो हम लोग जो है ना वो हर एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं, मेजर इंडिकेटर्स हैं, उनको हम जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिटेल्स, ये चीज़ें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी हेल्प करेंगी। कंप्यूटर सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये CCNA के अंदर भी आ जाता है। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और उनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस मैंने देखा है कि पास्ट पेपर में आए हुए हैं। स्टोरेज मीडिया एंड देयर टाइप्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 90s का जो है ना कंप्यूटर, उसके बारे में PPSC वाले क्वेश्चंस करते हैं। आज का जो कंप्यूटर है उसके बारे में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन FPSC के अंदर अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अप टू डेट हो चुकी हैं, और उधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक लास्ट जो मेरी उधर रिकमेंडेशन थी, उसमें भी मैंने काफ़ी ज़रा क्वेश्चन देखे जो मेरे सब्जेक्ट के रेलेवेंट थे, वेब के रेलेवेंट थे, जावा के रेलेवेंट थे, इस तरह की चीज़ें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इवन के C लैंग्वेज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और नंबर सिस्टम क्या है, ये DLD में भी है और इधर भी है, ओवरलैप हो रहा है। यूजर इंटरफेस किस तरह से, यूजर इंटरफेस आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर आ जाता है। मेजर सॉफ्टवेयर के इश्यूज क्या हैं, क्रिएशन क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब इसमें स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इवन के आपके वो शॉर्ट कीज तक पूछ लेता है। हालांकि हमें हम जो जब भी हम कह लें कि पेपर बैठ देने जाते हैं तो हमारे जहन में नहीं होता कि ये इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पूछ लेगा, लेकिन वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर जैसे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी के अंदर भी लिखा हुआ है, तो इसको हम इसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके कह लें कंपाइल्ड नोट्स बनाएंगे, और वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, और उसके लिहाज से हम टेस्ट भी देंगे। PF के अंदर अगर बात करें तो PF के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोग्राम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है, सूडो कोड क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपाइलर क्या है, एडिटर क्या है, इस तरह की चीज़ें। प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, बाइट कोड क्या होता है, ठीक है जी, सिंटैक्स क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, आपका ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, इस तरह की चीज़ें। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसमें हेडर क्या है, उसके अंदर कह लें कि फंक्शन की बॉडी क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है जी। इसके अलावा कोई रिटर्न टाइप है तो वो किस तरह की है। तो ये चीज़ें जो आप इवन के सिंपल जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो वो ये चीज़ें कवर की जाती हैं। डेटा टाइप्स क्या हैं, डेटा डेटा टाइप्स में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पूछ सकता है कि ये डेटा टाइप अगर क्या ये डेटा टाइप यानी कि किस लैंग्वेज में ये यूज़ होती है, C++ में होती है, जावास्क्रिप्ट में होती है, PHP में होती है, जावा में होती है, किस में होती है, इस तरह के क्वेश्चन कर लेता है, जिसको हम डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स क्या है, बफर रीडर क्या होता है, IO स्ट्रीम क्या होती है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है।
और स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स आपकी जो सिंपल एक प्लेन स्टेटमेंट है वो ये भी पूछ सकता है कि स्टेटमेंट में बताएं कहाँ पे एरर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये आपके लूप्स वगैरह के बारे में पूछ लेता है। एसटीएल जो है या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, तो इनके बारे में पूछ सकता है कि बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर फाइल को रीड करना है जावा के अंदर तो किस तरह से हो सकता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में अगर स्ट्रिंग को यूज करना है तो क्या कौन सी हम लाइब्रेरी यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस और पैरामीटर क्या होते हैं। पैरामीटर में ये भी पूछ सकता है कि पासिंग बाय वैल्यू में, और पासिंग बाय वैल्यू से भी पूछ सकता है, पास बाय रेफरेंस से भी पूछ सकता है। और इवन के वो छोटे छोटे जो प्रोग्राम दे देता है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। अरेज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंटर्स के बारे में भी आते हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में भी आते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। यूनियंस है और बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स है। यहाँ पे आपने नोट किया होगा ग्राफ और मैप्स के बारे में या वेक्टर्स के बारे में मैंने नहीं लिखा। तो मैंने जो पुराने पेपर ओवरव्यू किए हैं उसमें इस ये उसका एग्जामिनर का ट्रेंड नहीं है कि वो इन चीज़ों को ऐड करे। देन हमारा ऊप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम। तो ऊप के अंदर आपको जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं उतने ही ना काफ़ी है, मैं ये कहूँगा। जो मेरा लास्ट टाइम कंप्यूटर प्रोग्रामर का टेस्ट हुआ था, सॉरी इंटरव्यू हुआ था, उसमें मेरे से उन्होंने ऊप के रेलेवेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए। तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन भी थी। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या है, डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इंकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये चीजें हमें आती हैं पहले से ना, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। हमने इनको कंसाइज करना है। इनके अंदर से क्या पूछा जा सकता है इसके ऊपर हमने बात करनी है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर अब जैसे वो पूछ सकता है कि सी प्लस प्लस के अंदर ये क्लास किस तरह डिक्लेयर करते हैं, तो वो नीचे काफी जरा जो है ना ऑप्शंस दे देगा। तो उसको हमने फिर देखना होता है। हमें आता तो होता है कि क्लास में क्या क्या होता है, लेकिन वहां पे इस तरह से चीजें भूल जाती हैं। क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, डेटा मेंबर्स क्या हैं, मेंबर फंक्शंस क्या हैं, और फ्रेंड फ्रेंड फंक्शंस क्या हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या हैं, कंपोजिशन क्या होती है, दिस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्स्ट क्या करता है, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग क्या होती है, और स्ट्रीम इंसर्शन क्या है, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेटर क्या है, यूनिरी ऑपरेटर क्या है। इनको हम छोटे छोटे प्रोग्राम से भी अंडरस्टैंड करेंगे। एक ही प्रोग्राम के अंदर हम ये तीन चार कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से जो है ना इसका आइडिया हो सके। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास क्या होती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये एसटीएल, ये क्या बला है, फाइल्स और स्ट्रीम्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स कैसे होती हैं, रैंडम एक्सेस फाइल्स क्या किस बला का नाम है, फाइल की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से करते हैं। ये टॉपिक है हमारे ऊप के, जिसको अगर आप किसी ने अगर पास के पेपर को एनालाइज किया है, 3-4 साल पुराने जो पेपर हैं उसमें बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हमारा बस ये होता है कि हम लोग ना बाज़ औक़ात समझते हैं कि ऊप के अंदर जो है ना वो सिंपल इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इंकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो लेकिन इसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको नहीं हम ज़्यादा स्टडी करते, इस वजह से हमारे जो है ना कहने के मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं या हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। देन हमारा एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, इवन के एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो भी इसके अंदर ही आ जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज, लाइक वो आपसे पूछ सकता है कि फलां एल्गोरिथम है जी, लाइक इंसर्शन सॉर्ट है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, लोअर बाउंड का फार्मूला क्या है, अपर बाउंड का फार्मूला क्या है, इस तरह की चीज़ें। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर क्या आता है। तो इसके अलावा एल्गोरिथम को का क्राइटेरिया क्या है, एल्गोरिथम को सिलेक्ट करने के पैरामीटर्स क्या हैं, एल्गोरिथम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें सूडो कोड फ्लो चार्ट्स आपके पीएफ में भी होते हैं और इधर भी आ जाते हैं, इवन के आईटीसी में भी आ जाते हैं। अ, इसके अलावा डिज़ाइन, एल्गोरिथम किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो एल्गोरिथम के एनालिसिस क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट की कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है,
एडीटी का भी आपने नाम सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो स्टैक्स और क्यू को किस तरह से एडीटी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम कौन कौन से हैं। अब सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम तो बहुत ज्यादा है, उसमें से हमने किस किस को देखना है। लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। स्टैक्स और क्यूज, हैश टेबल्स। हैश टेबल्स में लीनियर प्रॉबिंग, ये लीनियर प्रॉबिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इससे भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। बकेटिंग क्या है, चेनिंग क्या है, रिकर्जन्स क्या होती हैं, रिकर्जन ट्री किस तरह से बनता है, एवीएल ट्री क्या होता है। इसके अलावा ग्राफ्स, ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है, जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होते हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईएस, और एक और भी यहाँ हम कवर करेंगे, वो है एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, क्रिप्टोग्राफी के रेलेवेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन के वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें आपको एक कह लें एक सिंपल सा जो है ना एक वर्ड लिख देता है और उसकी बिट्स को कहता है इसको रोटेट करके फलां एल्गोरिथम के थ्रू इसका जो है ना वो रिजल्ट क्या बनेगा। तो इस तरह की चीजें, MD5 है आपका, मीडिया डाइजेस्ट, और सिक्योर हैश एल्गोरिथम है, तो इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। देन हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 3 सब्जेक्ट्स इसमें आपको कवर होंगे। आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस को हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस के मॉडल्स क्या हैं, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, एनालिसिस मॉडलिंग क्या होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, डिज़ाइन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है। ये आपके यूएमएल वगैरह को हम देखेंगे इसमें। इसके अलावा डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, आपके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किस तरह से होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है, इसको देखेंगे। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग क्या है, इवन के वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, या वो कह सकते हैं कि ये कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे कि इसमें ये स्टेटमेंट किस टाइप की टेस्टिंग को जो है ना वो कह लें कि शो कर रही है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस, SQA, इसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवन के ऑटोमेशन टेस्टिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे। मैं आपको इन डेप्थ स्टडी नहीं करवाऊंगा, बल्कि इंट्रोडक्टरी लेवल पे बहुत सी चीज़ों को हमने कवर कर लेना है। मैंने आपको बताया भी है कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग पे पेपर बनता है, तो इस वजह से इसमें आपके एनालिसिस या एवेल्यूशन या क्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो नहीं किए जाते। यानी कि आपका जो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम होती हैं, एक कोर्स लर्निंग आउटकम होती हैं, एक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होती हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में से वो देखता है कि ये टॉपिक में से स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर 100 लाइनों की एक कह लें कि एक पूरी की पूरी बुक है, तो उसमें से हम 10 लाइनें ही याद रखेंगे, 100 लाइनें तो नहीं याद रखेंगे। तो करेक्टनेस क्या होती है, ये प्रूफ्स वगैरह, ये आपका फॉर्मल मेथड्स में भी आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर देखेंगे, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को भी हम देख लेंगे। एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस की इंप्रूवमेंट किस तरह से की जा सकती है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। मेरा एक रिसेंटली मेरे नज़र से एक पेपर गुजरा था, उसमें ऐसी के उसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए थे, और वही चीज़ें मैंने जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स देखा तो उसमें वो इवन के मेजर कह लें कि उसके टॉपिक्स थे, लेकिन ऐसी के अंदर वो माइनर टॉपिक्स आ जाते हैं। देन हमारा जो है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसमें भी मैंने आपको जो है ना वो ज़्यादातर काम करवाना है। पार्सिंग वगैरह क्या होती है, टोकनाइजेशन वगैरह क्या होती है, अगर हमने टोकनाइजेशन करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, या आप इन वीडियोस को थोड़ा सा पास करके भी बाद में देख सकते हैं इन टॉपिक्स को। तो इसमें जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग जो है ना वो समझ रहे होते हैं कि ये चीज़ें शायद हमने पढ़ी ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, वैसे ही हमारे जहन में नहीं रहती। तो हम जो मेजर इसके अंदर टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेंगे। देन हमारा CCN है।
सीसीएन के अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और सॉरी बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं। और जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। लाइक इवन के वॉइस ओवर आईपी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम, तो उन उन चीज़ों की भी हम देख लेंगे। और प्रॉक्सीज वगैरह को देखेंगे। इसके अलावा इसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके अलावा आपकी पोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। IPv4 का एड्रेस का साइज कितने बिट होता है, इस तरह की चीज़ें भी वही लेता है। IPv6 का कितने बिट होता है वो भी वही लेता है, तो उन चीज़ों का हम देख लेंगे। तो इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात ये कई लोग जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा डीप में पढ़ते नहीं है, तो वो एग्जामिनर जो है ना वो डिस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले यही ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन लगा देता है, और हम कहते हैं यार ये तो पेपर ही बहुत मुश्किल आ गया। तो लेकिन इसके टॉपिक्स बहुत ही कम हैं, लेकिन इन जो बहुत कम टॉपिक्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे टॉपिक्स हैं। तो इस वजह से ये जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो डेटाबेस जो है ना ये तो हमारे समझ लें घर का सब्जेक्ट है। इसके लिए W3 स्कूल से आप हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली भी करवा दूंगा। ये बहुत ही कह लें कि आपका बेहतरीन और आसान सब्जेक्ट है। इसमें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इवन के आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, मेरे से इंडेक्सिंग का उसने क्वेश्चन किया था। इसके अलावा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है, तो मैंने आपको बोला है AI, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये एक ही तरह के क्वेश्चन आपके जो है ना क्या से कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें टॉपिक्स जो है ना ओवरलैप भी कर रहे होते हैं। इसके बाद वेब इंजीनियरिंग है। वेब इंजीनियरिंग भी अब हमारे घर का टॉपिक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें ये हैं कि इसमें बहुत थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो पुरानी हैं, तो उस लिहाज से भी हम उनको भी स्टडी करेंगे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। और ये मैंने यहाँ पे सजेस्टेड आपकी जो रीडिंग्स हैं वो लिखी हुई हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में सब लोगों को ये आइडिया होगा सैन फाउंड्री का। सैन फाउंड्री से हम कुछ जो है ना क्या उसे कहते हैं MCQs को कवर करेंगे। इसके अलावा मैं अब इसको ज़रा पास करके आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये अगर यहाँ पे जाएं हम, तो मैंने यहाँ पे एक कोर्स जो है वो अभी बना देना है, वन पेपर प्रेपरेशन के नाम से। तो ये कोर्स आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना शो हो जाएगा, जैसे ये कोर्सेज शो हुए हुए हैं। तो यहाँ पे उस कोर्स के रेलेवेंट जो भी डेटा होगा वो भी मैं साथ साथ शेयर कर दूंगा। बाकी जो हमारी क्लासेस होंगी वो कह लें कि उसमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होगा कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को मैनेज करना है। और अगर इसके आपने कह लें कि एग्ज़ाम भी देने हैं, तो वो हमारे लिए हमने उसका भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, OES ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम .alaziz.com, OES.alaziz institute.com। तो इसके अंदर आप रजिस्टर होके आप कोई भी अपना जो है ना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका इवन कि आपको रिजल्ट भी जनरेट होगा, और आप उसकी अपनी प्रोग्रेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा सिस्टम और ये है हमारा तरीकाकार। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी सर अरसलान खुद ही डील करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके जो भी थैंक यू सो क्वेश्चंस हैं मच आप सर। थैंक यू सो आप कर मच। सकते। ओके फाइन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो है ना ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको जो है वो जनरल एबिलिटी या ऐसे जनरल नॉलेज भी कहा जाता है, जो कि 20%, ये तो 20% के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे सेशंस होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं। मतलब एक जो है ना वो हम 20% जो पोर्शन पढ़ाते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 20% पोर्शन को कवर किया जाता है। इवन कि उसमें सब्जेक्ट्स वही सेम होते हैं, आपने सिलेबस भी देखा होगा कि सब्जेक्ट्स यही तमाम के तमाम यही सेम लिखे होते हैं वहाँ पर। अब लेकिन ऐसा होता है कि इन 20 मार्क्स को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है,
यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा उसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में ये किसी ने नहीं कहना कि सर बताया कुछ था किया कुछ है। तो हमारी ना दो किस्म के सेशंस होते हैं जीके के। एक होता है फुल लेंथ, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है इवन के एफपीएससी की, बीपीएससी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी आपके वन पेपर टाइप जो होते हैं जिसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक सेशन होता है, वो इन डेप्थ होता है, इन डिटेल होता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग को इन डिटेल पढ़ाया जाता है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे डिफरेंट टीचर्स, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर साइंस का अगर पोर्शन ज़्यादा है तो वो एक अलग से टीचर पढ़ाएंगे, उनको बाकायदा समझाएंगे, ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा पोर्शन है कि जो ज़्यादा है, वेटेज दी जाती है, तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट जो है ना वो हमारे पास फैकल्टी में है, जो कि आपको ऑफर करते हैं। किसमें, कौन से सेशन में, जो कि फुल लेंथ मींस कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वन पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं 20% पोर्शन की, तो इसमें हम आपको चंद चीजें पढ़ाते हैं, मतलब चंद चीजें पढ़ाते हैं। नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स भी कंसाइज होंगे एज कम्पेयर टू जो कि आपका फुल लेंथ फुल फ्लैज से, एज कम्पेयर टू जो 20% पोर्शन वाला होगा, उसका हम शॉर्ट और कंसाइज नोट्स होते हैं। मीन्स कि आप उनको पढ़ने के बाद जो है ना वो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता कि आप कंपटीशन से बाहर चले जाएं। कुछ तो होते हैं ना कि वो गलत करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसमें मेजर पोर्शन जो आपको बताते चलें, जो आपको कवर करवाए जाते हैं, ज्योग्राफी, इसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह वो आपसे पूछता है। फिर पाकिस्तान स्टडीज भी आपको डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। इसके आगे हम दिखाते हैं आपको लेक्चर्स। और मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, दो तीन टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको बताए जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश के कुछ पोर्शन हैं जो कि हम पढ़ाते हैं। उसके बाद इस्लामियात के भी कंसाइज से नोट्स होते हैं, जो कि अच्छे खासे हमारे पास ब्रीफ से नोट्स हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करते हैं अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एवरीडे साइंस को 20% पोर्शन में हम टच नहीं करते, मतलब क्योंकि इसमें से ज़्यादा पोर्शन पूछा नहीं जाता। और करंट अफेयर्स में से जो है ना वो हमारे ऑलरेडी जो है ना वो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हम अपडेट करते रहते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वो हम मजीद अपडेट कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस के भी आपको जो है ना वो शॉर्ट कंसाइज नोट्स दिए जाएंगे। और उर्दू के भी, और जनरल नॉलेज जो है वो आपको ज्योग्राफी के साथ डिटेल में डिस्कस करवाई जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्योग्राफी, जीके, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और करंट अफेयर्स है। और उसमें उर्दू के भी चंद क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये मेजर पोर्शंस होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास मटेरियल कैसा है, और हम उनको कैसे जो है ना वो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना वो कवर करेंगे। तो आपको नोट्स का जस्ट एक ग्लिम्स दिखाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम मैप्स के थ्रू आपको गाइड करते हैं कि देखें, आपने अगर कैपिटल करेंसीज या कुछ भी इस तरह की चीज याद करनी है, ओशन के नेम्स याद करने हैं, जो कि आपको लिस्ट में भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। देखें भाई, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं आप, यहाँ पर जी अरल सी कहाँ पर है, कैस्पियन सी कहाँ पर है। अच्छा, कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी को कैस्पियन सी क्यों कहते हैं, हालांकि ये लेक है। तो इस तरह के जो टेक्निकल से क्वेश्चंस होते हैं वो आपके साथ डील किए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऐसे पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, कि जो पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट सी कौन सा है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो यहाँ पर कैस्पियन सी लिखा हुआ है। अब एक बच्चा जो है ना वो पूछेगा कि सर ये कैस्पियन सी यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर तो लार्जेस्ट लेक है वो। तो भाई ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, इसे हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी की। जो ज्योग्राफी का हमारा फुल लेंथ जो फुल फ्लैज सेशन होता है, उसमें तो ज्योग्राफिस्ट होते हैं, हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो पीएमएस और सीएसएस को हैंडल करते हैं, वो ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो एक ही टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो कि मैं हूंगा, और मैं भी इसमें जो है ना वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से आपको जो है ना ये इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। यहाँ पर अब बात की जाए तो आपकी सिर्फ इसी में से अगर मैं कहूँ कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखें, लार्जेस्ट लेक, ठीक है, एशिया की बात हो रही है, ठीक है, एशिया की बात हो रही है, फिलहाल एशिया की बात कर रहे हैं हम, कैस्पियन सी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये 60 लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। उसके बाद इसके दो दो जो है ना वो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, मेजरमेंट लिखी हुई है, एक किलो स्क्वायर किलोमीटर में और एक स्क्वायर माइल्स में। तो ये दोनों, मतलब इसमें से देखें सिर्फ एक बॉक्स में से आपके कितने एमसीक्यूज बन रहे हैं। सिमिलरली ये आप अभी भी कोई पेपर उठा के देख लें, आपको मिलेगा कि सेकंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, येलो रिवर है। अब मसला ये बनता है स्टूडेंट्स को कि भाई उनको ये पता नहीं चलता कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो है ना वो हम कैटेगरी वाइज नहीं पढ़ते। हम ये पढ़ते हैं कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, बट हमें ये नहीं पता होता कि हर कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे हैं और इनको कंपैरिजन कैसे करेंगे हम।
ये हमें आइडिया नहीं होता, तो हमने इसमें ये सीखना है ज्योग्राफी में। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान स्टडीज पे। पाकिस्तान स्टडीज को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये तो वैसे हम डिटेल में पढ़ाते हैं, मींस कि ऐसे स्टोरी टाइप पढ़ाते हैं, ताकि आपको जो है ना वो जो इवेंट्स हैं वो क्लियर हों, ठीक है। और उससे जो है ना वो आप बेहतर तरीके से, नोट्स भी बड़े अच्छे कंपाइल किए गए हैं, आप जो है ना उनको अगर क्रैम करें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। और ये विजुअल एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है ना वो आपको ये दिए जाते हैं। और टेबल्स भी हैं इसमें, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बताई जाती हैं। और जी वॉइस जो है ना वो ऑन है, प्लीज, आपको जो है ना वो वॉइस पता नहीं क्यों नहीं आ रही, वॉइस ऑन है, ठीक है। तो इस हवाले से टेबल जो है ना वो दिया जाता है, और टेबल के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें आपको बताया जाता है कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने नोट करनी होती हैं, डिटेल में देखनी होती हैं। उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि वन लाइनर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कि अब देखें इसमें अगर एक ही लाइन में देखें तो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी की अदर नेम्स क्या थे, ममलूक डायनेस्टी, तुर्किश डायनेस्टी, पठान और अफगान डायनेस्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो गाइड किया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर देखें, ये इसमें से एक जरूर पूछा जाता है। और फिर कुछ ऐसी चीजें करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें तीन चीजें होती हैं। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स लास्ट 2 इयर्स के, वर्ल्ड अफेयर्स लास्ट 2 इयर्स के, और हु इज हु व्हाट इज व्हाट, मींस के प्रेसिडेंट कौन है फला, फॉर एग्जांपल अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा है और कौन सा नंबर है उसका, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन सा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, ये सैंपल के तौर पे आपके सामने है। इस तरह के मतलब आपको मिलते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। और अगर इस्लामियत के हवाले से देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स हैं, ये कंसाइज वर्जन है। जो हमारा दूसरा जो सेशन होता है उसमें डिटेल होता है, उसमें मजीद इसमें टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं। ये A to Z होता है वहां पर, ऐसे समझ लें कि पूरा एक लेक्चरर का अगर कहें इस्लामियत का, तो वो उसी में सिलेबस सारा पढ़ा दिया जाता है। तो इस हवाले से ये हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे इसके, जिसमें वन लाइनर होंगे। और आपको अगर कोई वन पेपर देता है तो उसे पता है इस बात का कि अगर ये पेज भी सिर्फ आप उठा लें और इसको आप देखना स्टार्ट कर दें पास पेपर्स में, तो आपको ये हर दफा किसी ना किसी पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में हमने चंद टॉपिक ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ये एक डिटेल जो है ना वो पढ़ाया जाता है, जो हमारा बड़ा सेशन होता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको इतने लिमिटेड टाइम में हम वो हॉट टॉपिक्स जिनमें से जो पूछा जाएगा, और इवन की परसेंटेज और परसेंटेज चेंज जो है, परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, तो वो भी किए जाएंगे। और ज़कात और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि इसमें देखी जाती हैं। और उसके अलावा एज प्रॉब्लम, आपको पता है कि कोई ना कुछ क्वेश्चन जरूर होता है एज प्रॉब्लम के हवाले से। और फिर नंबर सीरीज, तो ये मैथमेटिक्स से हम कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा पोर्शन है ये एग्जाम्पल के तौर पे, और ये नहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जो पत्नी अलग से कोई नोट्स आ जाएंगे। ये बेसिकली बेसिक्स ही है जो कि हमने इस तरह कंपाइल किया हुआ है कि आपको जो है ना स्टेप वाइज चीज़ें, सिंपल टू कम्प्लेक्स जो है ना वो आप चीज़ों को समझने समझने में आपको आसानी होती है, इस तरह कंपाइल किए गए हैं और आपको समझाए जाते हैं, आपके साथ जो है ना वो टीचर्स कंटेक्ट में रहते हैं। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो इंग्लिश में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे जो कि पीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आजकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पूछते हैं। और अगर इनकी डेफिनेशन या कुछ इस तरह का हमें ठीक से नहीं पता होगा तो हम उनको नहीं सॉल्व कर सकते। पहले तो ऐसा होता था ना कि पास पेपर में से जो है ना वो क्वेश्चन उठा लिए जाते थे, लेकिन पास पेपर में से भी क्वेश्चन तो तब आप कर पाएंगे ना जब तक आपको उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ नोट्स हैं, सैंपल हैं जो आपके सामने हैं, ये हम आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे और आपको जो है ना विद प्रैक्टिस करवाएंगे। और इससे ना सिर्फ आपको इस सेशन में फ़ायदा होगा, बल्कि और भी जो पेपर्स होते हैं उसमें इंग्लिश का पार्ट होता है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और फिर जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, तो कंप्यूटर वैसे तो आपको सर पढ़ाएंगे। तो ये आपका कंप्यूटर का अगर लेक्चर का जो है वो आपका सेशन है, तो ऑब्वियसली आप ये सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। और उर्दू को भी हम मिस नहीं करेंगे। उर्दू को हम मिस ऐसे नहीं करेंगे कि उसके नोट्स जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, इसमें जो पूछे जाते हैं वो आपको वन लाइनर की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और फिर आते हैं जनरल नॉलेज, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे मेजर चंक होता है पेपर्स में। तो उसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको इन डेप्थ जो है ना इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये अच्छे खासे नोट्स हैं ये, ठीक है। अच्छे खासे नोट्स हैं। तो ये आपको जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें से सैंपल अगर आप देखें तो देखें, अब ये अगर पेज उठा लें आप, इसी पेज में से ही आप पता नहीं कितने सारे एमसीक्यूज जो है ना वो आप पेपर में ढूंढ सकते हैं।
और सिमिलरली अगर सीज की बात की जाए तो सी ना सिर्फ ये बल्कि आपको दिखाया जाएगा कि देखें फलां 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 सी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखें अगर हम इम्पोर्टेंट आइलैंड्स की बात करें तो ना सिर्फ आइलैंड्स बल्कि आपको ये बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लोकेटेड है, क्योंकि हम ज्योग्राफी में पहले पढ़ चुके होंगे। तो हमें अंदाजा होगा कि कौन सा किस कॉन्टिनेंट में है और किस ओशन में है, किस सी में है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल माउंटेन रेंजेस भी, मतलब इसमें हम देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे जो है ना वो जो यंग जो है ना वो माउंटेन रेंज कौन सी है, वो हिमालयाज है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको इन डेप्थ यहाँ पर मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का डेमो जो कि इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन के बारे में था। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन।